लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। घट रामायण में तुलसी साहब ने बताया है कि घट के अंदर की ही रामायण का हमने वर्णन किया था और संसारियों ने उसका अर्थ बाहर से लगाया। तो घट रामायण बताया है 10 इंद्रियों का रथ। दशरथ का मतलब 10 इंद्रियों का रथ है ये शरीर। इस शरीर में पिंड में 10 इंद्रियां हैं, तो 10 इंद्रियों का रथ दशरथ है। और इसके अंदर जो है नेत्र से नीचे जो पिंड है ये अयोध्या है। अयोध्या के राजा दशरथ है। इनकी 3 रानियां सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कौशल्या की 21 मुद्रा है। 3 गुण, 3 रानियां हैं। और मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 अंतःकरण होते। ये है पुत्र उनके दशरथ के। मन बुद्धि चित्त अहंकार। सूरत सीता है। तो इसमें पूरा वर्णन किया है कि जब राम का वनवास हुआ यानी मन का, तो मन यहाँ पिंड से शरीर से ऊपर खींच कर ध्यान लगाने से मन ऊपर ले जाना पड़ता है। तीसरे दिन पर तो राम के साथ लक्ष्मण जरूर जाते हैं। राम लक्ष्मण साथ साथ रहते हैं। तो चित्त है लक्ष्मण, मन है राम। किसी काम में चित्त न लगे तो नहीं हो पाएगा पूरा। तो लक्ष्मण साथ रहते राम। मन और चित्त यहाँ पर ऊपर जाता है। जब मन और चित्त ऐसे ध्यान लगाने से तीसरे दिन पर यहाँ खींचा जाता है, तो सूरत रूपी सीता भी साथ जाती हैं। तीनों जब यहाँ जाते हैं तो जब तीसरे दिन पर पहुँच जाएंगे तब दरवाजा अंदर खुलेगा, तब ऊपर बढ़ेंगे। ऊपर का बढ़ना ये वनवास है। यहाँ तीसरे दिन तक जो है नेत्र तक यहाँ पिंड है। अयोध्या छोड़ दिया, अब यहाँ गई ऊपर जंगल में चली गई। तो दशरथ की मृत्यु हो गई। क्योंकि जब मन और सूरत दोनों ऊपर खिंच जाते हैं तो शरीर शून्य हो जाता है। इसकी पहचान है। कोई ध्यान लगाए तो जो ऊपर खिंचा हो जाएगा तो शरीर को शून्य निर्जीव हो जाएगा। तो दशरथ से मृत्यु हो गई। ये घटना बताया गया। फिर वहाँ जंगल में त्रिकुटी में जब पहुँचती सूरत तो उसको रावण चुरा लेता है। रावण है ओंकार पुरुष महाकाल, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका। त्रिकुटी पर जो वास करता है वो रावण है, ओंकार पुरुष महाकाल। तब उस समय शब्द रूपी हनुमान उसका पता लगा लेते हैं और बता देते जाकर साहब सतपुरुष वाले से कि कहाँ पर सीता को चुराया गया। अब इसमें 2 बातें हैं। कभी कभी को लोग भ्रमित हो जाते हैं कि मन की पत्नी है सूरत, तो उसका समझिए है नहीं। सूरत के पति है सतगुरु सतपुरुष मालिक। लेकिन जितनी सुनते यहाँ आई पूरी पृथ्वी में, वो सब ने क्या किया? कुंवारी सुनते हैं, लेकिन मन को पति मान लिया, मन की दासी बन गई, मन को स्वामी मान लिया। मन है नहीं, लेकिन मन इसीलिए आरती में लोग गाते हैं। उसमें ग्रंथों में दिया है, सार वचन में भी दूसरे ग्रंथों में दिया है। काल संग ब्याही कुंवारी री, पढ़ा तुम लोगों ने? काल संग ब्याही कुंवारी री। कुंवारी सूरत ने काल के साथ शादी कर ली, मन के साथ। सूरत ने मन के साथ शादी कर ली, तभी तो विषय भोग रही है मन के साथ। सूरत व्यभिचारिणी हो गई। सूरत व्यभिचारिणी इसलिए हो गई, उसने मन के साथ कर लिया। मन उसका पति नहीं है। कुंवारी सूरत ने काल से प्रेम कर लिया, मन से। ये है दिया समझ पूरी बात। तो वहां पर जब सीता का हरण कर लिया काल ने, महाकाल ने, रावण ने, तो शब्द रूपी हनुमान ने जाके बता दिया साहब को। तो तुरंत उस पर काल को जीत कर सूरत पहुंच गई ऊपर। ये है। अब इसमें बताया गया है कि इस पिंड के शरीर का भेद, पूरा भेद कोई जानता ही। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी योगेश्वर सन्यासी कोई नहीं जानते। ये पूरे गुरु जो होंगे, पूरा साथ जो होगा वो जानते। तुलसी साहब ने कहा हमने खुद देखा अंदर हमने देखा सदगुरु के चरणों की कृपा से कि इसमें कितने प्रकार का 36 प्रकार का जल है। उनके सबके नाम से वर्णन किए हैं। पिछले 2 दिन जो सत्संग हुआ तुम लोगों ने सुना होगा, उसमें दिया है 85 प्रकार की हवा है, पवन। काल मत में जो लोग जानते हैं कि 49 प्रकार की पवन है। तो रामचरितमानस दिया है, जो हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो 49 प्रकार की हवा चल रही थी।
लिखा पवन चले 49, तो 49 प्रकार सब जानते हैं, लेकिन 85 प्रकार की पवन, 85 के सबके नाम सहित वर्णन किया तुलसी साहब ने। 6 त्रिकुटी हैं, 6 भंवर गुफा हैं, ये सब अलग अलग बताया गया इसमें क्या क्या है, तो उसका वर्णन अब आगे सुनिए। इसमें 22 शून्य है। घट घट में सब लग परा, भिन्न भिन्न अगम पसार, तन बिच सूला द्वार की, तुलसी कहत पुकार। जो लोग आगे बैठे हैं उससे पीछे ही लोग जो आए बाद में बैठते जाए लाइन से, इधर उधर नहीं, तो सब व्यवस्थित बैठेंगे। 16 द्वार भेद कौं भाखी, जाकी बरन विधि कौं साखी, प्रथम द्वार का भेद बताऊं, जाकी विधि बरतंत सुनाऊं, प्रथम मूल दीप गति गाऊं, जाकी नाम ठाम समझाऊं, सतगुरु गुप्त भेद लखवावे, 16 द्वार भेद जब पावे, प्रथम सहस कमल में द्वारा, दूसर अकह कमल के पारा, तीसर द्वार गगन के नीचे, चौथा द्वार अधर के बीचे। अब इसमें द्वार के बारे में बताया गया। 16 द्वार हैं घट के अंदर, 32 नाल है, 22 शून्य है, कितने पृथ्वी कितने प्रकार के है, जल कितने प्रकार का है, पवन कितने प्रकार का है, ये सब वर्णन कर रहे हैं। द्वार कर रहे हैं कि 16 द्वार में कौन कहाँ पर द्वार है। ये 16 द्वार को पार करती हुई सूरत पहुँचती है तब आगे सब लोग जा पाती है। अब ये भेद केवल पूरे शास्त्र पूरे गुरु को मालूम होता है। जहाँ बैठा कंदर काला, जिन्हीं बिछाया जग जम जाला। इन द्वारों पे काल बैठा हुआ, काल का दूत कोई किसी प्रकार का, काल के कई प्रकार हैं, कई प्रकार काल दूत हैं, कई प्रकार काल हैं, काल महाकाल विकराल काल कई प्रकार के, सब अलग अलग द्वारों पे अलग अलग बैठे हुए रोक रहे रास्ता, इसलिए कोई एक द्वार नहीं पार कर सकता, 16 द्वार पार करके आगे पहुंचना है। पंचम द्वार 10 दिस बाहिर, मन रस बैठा जग में जाहिर, भंवर गुफा बिच 6वां द्वारा, कमल भंवर तहाँ बसे नियारा। 7वां द्वार 10 के दहिना, 5 भूत सूत बिन सेना। 8वां मूल चक्र के माही, बैठा मूल मोह रस राही। 9वां द्वार ताल में होई, स्वामा पवन चलावें सोई। ये 9 द्वार काल के जाना, 10वां द्वार अधर बखाना। अब 10 द्वार तो बता दिया, 9 नीचे के द्वार जो है काल के हैं। इन सभी द्वार पर काल का कोई न कोई स्वरूप बैठा हुआ है। 10वां द्वार जो है मोक्ष का दरवाजा, ब्रह्मांडी 10वां द्वार या मोक्ष द्वार या नाम द्वार है। द्वार 4 गुप्त गोहराई, जाने साध संत जिन पाई। अब 10 के बाद में आगे 4 द्वार गुप्त हैं, जिनका भेद आज तक किसी संतों ने नहीं खोला। जितने संत आए पृथ्वी पर उनका भेद नहीं खोला। और महाशून्य में 4 द्वार हैं, जो महाशून्य में संतों के 4 वेद हैं, 4 ब्रह्म हैं, उनको 4 वेद संतों कहा गया है। उनमें ताला लगा हुआ, वो द्वार कभी खोले नहीं गए। 4 ही हो गए 10 के बाद। ऐसे 14 भेद पुकारा, 15 द्वार सत्य के पारा। 16 खिड़की अगम निशानी, जामे सत साहिब की बानी। 14 तक हो गए, 15वां सतलोक का द्वार है और 16वां फिर अगम पुरुष की कुल मालिक का है पहुंचने का। इतने द्वार जो पार करेगा वो कुल मालिक से मिल सकता है।
ताके परे द्वार नहीं देसा, जहाँ एक साहिब नामन भेषा। संत शैल वह अगम निशानी, बसें संत वोई धाम अनामी। काया मध्य काल विचारो, निरंकार से पुरुष नियारो। वाका भेद साध कोई पावे, अगम निगम सोई संध लखावे। जोगी रमक राह नहीं जाना, जोग ज्ञान मत भेद भुलाना। प्राणायाम जोग कोई कीना, लोई कोई कोई कमल उलट कर लीना। योग अष्टांग जोग जस कीना, परम जोग रस रहे अधीना। ये सब जोगी जोग कराया, कठिन काल सब धर धर खाया। जोगी राह रीति दर्शाऊं, भिन्न भिन्न जोग विधि विधि गाऊं। जोग शब्द विधि कहूँ बखानी, बूझे जोग कीन सोई जानी। जोगी राह रमक तन तारी, करत जोग जुग चारी हो। ज्ञान जोग मिश्रित मन मैला, चढ़ आकाश नित खेला हो। अब तेरा रीति दर्शाऊं, विधि भिन्न भिन्न गति गाऊं हो। बस तन मन रस निर्मल होई, इंद्रिय इश्क खुद खोई हो। तापर दीन तलब पच बीसा, खडग ज्ञान दल पीसा हो। उनके निकट नेक नहीं जावे, फिर होई पवन चढ़ावे हो। दीदा भूल भूल दिन राती, त्रिकुटी चढ़िए भांति हो। विधि बाई पिंगला गति केरी, इंगला दहिने फेरी हो। चंद सूर दम दम बस आवा, सुख मन चटक चढ़ावा हो। बंक नाल पल पल नल बोली, अति अजपा नहीं बोली हो। ओहंग तत् सोहंग मत जानी, पवन शब्द सद आनी हो। फिर मन मेर दंड चढ़तारी, झलक ज्योति उजियारी हो। तत आकाश आत्म विधि जानी, लख चर अचर बखानी हो। अंडा तत् द्वार दर्शानी, जोग ज्ञान गति बानी हो। ये सब काल खेल भर माए, शास्त्र वेद भुलाए हो। ये सब जोग जोग बस कीना, काल राह रस पीना हो। वेदयाल विधि भेद अपारा, संत चीन भय न्यारा हो। जोग ज्ञान पंडित सुनि माने, शास्त्र पढ़त पुराने हो। जैसे नीर घड़ा जल माई, रवि प्रतिबिंब दिखाई हो। जब लग घड़ा आकाश समाना, तब लग तत् दर्शाना हो। फूटा घड़ा आकाश नसाना, रवि सूरज विनशाना हो। तत् भयो नाश भास भई ज्योति, अंधकूप ही होती हो। अंध आकाश भास नहीं पावे, भूल भटक मन आवे हो। घट बिन सैतन देही पावे, पुनि भव माय समावे हो। ज्ञान जोग व्रत संयम कीना, तीन ज्ञान गति चीना हो। अंत काल जम जाल फसाना, बहुविधि काल जमाना हो। तुलसी जोग जुगत कै सारी, जारी संत गम गति न्यारी हो। संत राह रस अगम ठिकाना, जोगी भेद न जाना हो। जोगी जुगत विचार, संत भेद न्यारा कहें। अगम अगम गति पार, जोग ज्ञान पहुँचे नहीं। दूजा जोग कंवल पट गाऊं, बसे तासु पर भेद बताऊं। चढ़े चक्र खट जोगी गावे, तुलसी शब्द माय समझावे।
काया माही कमल का वासा, कमल कमल कहूँ भूमि निवासा। काया कलश कमल विधि भाखी, परख लखी आँखी हो। भिन भिन जोग कमल विधि गाई, फुल पट भेद लगाई हो। गुदा कर कमल कहों दलचारी, गणपति बास विचारी हो। छय पकुड़ी दल कमल कहाई, बसै ब्रह्मा ते ठाई हो। अष्ट कमल दल नाम बसेरा, बसै विष्णु ते तीरा हो। दल बारा विधि सिद्धि माही, शिव कैलाश कहाई हो। 16 कंठ कमल विधि जानी, जगदम्बा जगरानी हो। सहस कमल दल दीद निरंजन, घाट रोक गल गंजन हो। ये सब काल जोग रस मावा, सिद्ध जोगी सब खाया हो। मुद्रा 5 अवस्था चारी, 3 ज्ञान गतिधारी हो। ये काल मत का वर्णन करते हैं योगी योगेश्वर ऋषि मुनि ये जो थे। तो इसमें पिंड के 6 चक्रों का वर्णन किया है कि नीचे से मूलाधार चक्र रहते गुदा चक्र को, उस पर 4 दल का कमल है और गणेश का वासा है। दूसरा लिंग चक्र पर 6 दल का कमल है और ब्रह्मा गायत्री सावित्री का वासा है। तीसरा नाद कमल है, 8 दल का कमल, उस पर विष्णु लक्ष्मी का वासा है। फिर हृदय चक्र पर 12 दल का कमल है, इसमें शिव का वासा है। और कंठ में 16 दल का कमल है, इसमें अष्टांगिनी महामाया का वासा है। छठा नेत्र कमल है, जिसमें आत्मा का वासा है। तो ये पिंड के 6 चक्र जो हैं, ऊपर के 6 चक्रों की छाया प्रतिबिंब है उसका पिंड में। तो इन्हीं 6 चक्रों के वेधन करने में प्राणायाम द्वारा, अष्टांग योग द्वारा योगी पहले करते थे। और इसमें बहुत नियम को पालन करना पड़ता था। ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए और लाखों वर्ष लग जाते थे। जब 1 लाख वर्ष की उम्र थी मनुष्य की, तब ये सब संभव था। तो इन 6 चक्रों के बारे में संक्षेप में घट रामायण बताया गया कि योगी कैसे क्या करते थे। नीचे से प्राणों को खींचते, प्राणों के माध्यम से ऊपर चढ़ते थे। पहले प्राणों के माध्यम का मार्ग था, सूरज शब्द मार्ग नहीं था सत्ययुग त्रेता द्वापर में। तो इससे बहुत कठिन है और इसमें कोई चूक हो जाए तो इसकी मृत्यु हो सकती थी, इसलिए सबके लिए सुलभ नहीं था ये मार्ग। तो 6 चक्रों का वर्णन तुलसी साहब ने किया। अब छठे चक्र पर नेत्र कमल है। यहाँ 6 चक्रों के बाद इसी नेत्र कमल पर ही आगे तीसरा चिल है। तो तीसरे चिल से लेके ऊपर फिर चक्र हैं। ये ऊपर ब्रह्मांड के हैं, नीचे पिंड के चक्र थे। तो इनकी जानकारी के लिए सभी संतों ने इनका वर्णन कर दिया है जानकारी के लिए। लेकिन संत मत में जो सदुपदेश करते हैं तो नीचे के 6 चक्रों को वेद देते उसी दिन। नीचे के 6 चक्रों का कोई साधना नहीं करनी पड़ती है। और छठे स्थान पर तीसरे चिल पर ही सूरज की मुख्य बैठक है। लेकिन सूरज मन के साथ नीचे उतर आई, हृदय पर मन है। तो सूरज क्या है? सूरज तीसरे चिल अपने स्थान को छोड़कर मन से प्रेम किया, मन के साथ आ गई हृदय पर बैठक। उसकी तीसरे चिल पर है, नेत्र कमल पर है उससे बैठक। तो हृदय पर आ गई, हृदय के साथ पूरे इंद्रियों का भोगों का रस लेने लगी। ऊपर का छूट गया। अब इसमें पूरे गुरु जो उपदेश करते हैं तो सीधे तीसरे चिल पर ही ऊपर के सभी मुकामों की धार शब्द की तीसरे चिल तक आ जाते हैं और वहां पर इस को पकड़ा देते हैं। शब्द मार्ग क्यों नहीं पहले था? शब्द केवल शब्द की ध्वनि जो है वो केवल तीसरे चिल तक ही आती है, इसके नीचे नहीं आती, पिंड में नहीं आती। जो तीसरे चिल पर ध्यान लगाओ तभी शब्द वहां तक ही आएगा। ऊपर के सभी मुकामों का शब्द 8वें मंजिल का तीसरे चिल तक आता है। तो तीसरे चिल पर शब्द को पकड़ा देते हैं। डोर पकड़ा दी, जैसे कई मंजिल से डोर पकड़ा दी गई है, उसका कुछ नहीं करना है। डोर पकड़े रहो जीवन भर, जीवन भर जो डोर पकड़े रहेगा तो आखिरी समय तो शरीर छूटेगा तो उसी डोर से खींच लेंगे सब लोग। इसलिए शब्द की कमाई बताई गई है।
योगी काल कलेवर कीना तप संयम व्रतधारी हो। कष्ट जुप भोग फल काया पाया चार खान गति चारी हो। कंवल जोग जोगी गति गाया भरम भोग भव आया हो। अब कहूँ संत भेद विधि सारी जोग कंवल से न्यारी हो। 9 लख कंवल पार दल दोई परे 4 दल सोई हो। ताके परे अगम गढ़ घाटी नीर तोर गए बाटी हो। ताके परे परम गुरु स्वामी जीव अधर धर गांधामी हो। ताके परे परम पद माही साहिब सिंध कहाई हो। ताके परे संत घर न्यारा अगम अगाध अपारा हो। तुलसी शैल सुरति से कीना अगम राह रस पीना हो। जोग आत्मा ज्ञान आगे मत जाने नहीं। कर कर जोग बयान काल खान भव रस राय। जोग निरंजन कीन पसारा ये सब काल जाल भ्रम डारा। ये योग को किसने प्रचार किया? निरंजन ने। निरंजन ने योग मार्ग चलाया, अष्टांग योग प्राणायाम। और इससे सब जितने ऋषि मुनि योगी योगेश्वर सब हैं वो काल के मुंह में ही चले गए। क्यों? इससे जहाँ तक की पहुँच है वो काल का स्थान है। कंवल सहस्र समाधि लगावे मन सोई काल निरंजन पावे। अंड खंड ब्रह्मांड पसारा ये सब जानो मन की लारा। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाए ये सब मन मत गति उपजाए। मन सोई निरंकाल है भाई ताकर वास आकाश के ठाई। मन ही निरंकार ब्रह्म है, निरंजन है। और इसी से सब ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सब उत्पन्न हुए हैं। वाका सुनो बास विधि मूला अग्नि आकाश कमल जहाँ फूला। तुलसी ताकी विधि बताऊं शब्द राह रस भेद सुनाऊं। अग्नि आकाश जरत जल जाना ताबिच कमल फुलाना हो। डंडी कमल फूल नभ नारी रज ब्रह्मा बेस्तारी हो। नाल वही तुम शंकर तारी विष्णु विपति जग झारी हो। मिलती नो मन मरमन जाना कीने वेद पुराना हो। निरंकाल काल रस फांदा जीव ज्योति जग बांधा हो। आदि अनादि पंथ नहीं जानी कर कुपंथ ठग ठानी हो। तीरथ भरत नेम विधि पाला आस खान फल डाला हो। नरतन भटक भटक भट भेरा बांधार हो जल बेड़ा हो। तन सराय छूटत छिन माई से मर सुआ पछताई हो। तुलसीदास चेत नर अंधा परख लखो दुख द्वंदा हो। ये सब मन का भेद बताया मन रच कीना खेल बनाया। धरती गगन चंद और सूरा निरंकार रच मन मत मूरा। मन का पूरा वर्णन किया तो उसी साहब ने अंड खंड ब्रह्मांड ये सब मन ने रचा। ब्रह्मा विष्णु महेश सब मन ने रचा है। 5 तत्व 3 गुण 10 इंद्रियां 4 अंतःकरण ये सब काल का मसाला है। ये सब मन के अधीन है। सोई मन अस बस बिस रस माई भूला भरम खान गति जाई। तुलसी तर्क विचार सार पार गति ना लखे। ये मन विषम विकार ताकी गति मति सब कही। तुलसी मति न्यारी कहत विचारी जगत भिखारी जालमयी। सुर नर मुनि नाचे कोई न बाँचे आदि अंत सब छार छई। सुर नर मुनि कोई नहीं बचा तो उसी साहब
सबको काल नाच मचा दिया और पूरे जग को अंधा बता दिया। अंधा इसलिए कि अंतर का भेद नहीं जाना, और ऐसे सब लोग करने लगे सुनी सुनाई पूजा। कोई व्रत रहने लगा, कोई तीर्थ, कोई कुछ, कोई वेद शास्त्र पुराण। स्वयं अंतर अपने घट का मथन नहीं किया। पिंड और ब्रह्मांड का भेद अंदर घट के अंदर स्वयं अगर जानने की कोशिश करते तो ये नहीं की कोशिश। काल ने सबको जो है नाच नचा दिया। संतन सोई जाने सुरति समाने, जिनवा घर की रालई। मैं उनका चेहरा किया निवेरा, सूरति शैल अज अधर गई। मन की गति पाई सुरति छुड़ाई, रामायण घट माही कही। ले लेख अलेखा सब विधि देखा, संत चरण सत सार सही। चीन्हा वो द्वारा सुरति समारा, नैन निहारा पार गई। तुलसी विधि गाई सबे सुनाई, संत सहाई राह दई। कुंजी अरुतारा खोल की मारा, निरख निहारा सूर भई। जाना सतनामा गम ठिकाना, लखिय समाना तिमर गई। तुलसी रस ज्ञाना माही बखाना, धस यस माना अगम लई। ये विधि निर्मल ज्ञान सतमत सूरत लखिया। जब पाया वो ठाम आदि अंत सोई सुधि भई। कीना ग्रंथ बनाए पाए पाए गति यस कही। भई गुरुन पद सा पार सार पदम पद लखि रही। आगे अगम लोक गति गाऊं, सतनाम सतधाम लखाऊं। जब नहीं निराकार और ज्योति, आदि अंत कछहूँ नहीं होती। जब दयाल सत साहिब दाता, जबकि सुनो सकल विख्याता। मैं अजान कछु मरमन जानो, संत कृपा सत साखी बखानो। सतगुरु संध संत दरसाई, उन रज कही महू पुनि गाई। मैं बुद्धिहीन अचीन अनारी, कीनी कृपा सुरति मतवारी। तुलसी मनहि विचार संत, अंत गति लग परी। भाक्यों सरन सिहार, सार पार जस जस भई। तुलसी साहब ने कहा है कि संत चरणों की कृपा से ये सब हमने देखा और जाना। हर एक मंजिल से सहतल कमल प्रगति 10वां द्वार, सुन्न महाशून्य, भंवर गुफा, सत्यलोक अलख गम नामी, सभी मुकामों का भेद और कुल मालिक का भेद कहा। हमने संत चरणों की कृपा से जाना, अपने को नहीं कहा कि हम जानते हैं। यही अंतर होता है जिससे जिसके अंदर अहंकार है वो सब उसका शून्य हो जाता है। किसी ने खूब भक्ति की, खूब सेवा की, 10 साल 20 साल या अभ्यास किया और उसको अहंकार आ गया कि हमने किया, तो फिर वो जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यही मन करता है, मन अहंकार पैदा कर देता है। बहुत से दाव पेच हैं मन के, कोई न कोई दाव पेच से फटक देता मन। जब ऐसा भाव था, जो धुर मुकाम के पूरे गुरु आए, कुल मालिक अनामी पुरुष, तब भी उन्होंने अपने को कहा मनुष्य शरीर में बिहाए कि हम सबसे नीच धम हैं, एक किंकर किनके समान हैं। और संत चरणों की कृपा से हमको सब देखने को मिला। और उन्होंने को गुरु की महिमा का वर्णन किया और अपने अवगुणों को वर्णन किया। और तुच्छ जीव थोड़ा सा करने पर अहंकार करता है कि हमने सब कर लिया। यही फर्क होता है। भक्त की यही पहचान है, वो अंदर में भी, बाहर मुझसे कहने से नहीं, अंतर से हर समय समझता रहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और बहुत बड़े संकट में हम फंसे हुए हैं, काल के जेल खाने में। पूरी त्रिलोकी कैद है, गिरफ्तार है, जेल में बंद है काल के, और बहुत बड़े संकट में है। तो ऐसा घबरा कर हर समय गुरु चरणों की आस लगाए रहता है भक्त। और जो कुछ उसको हासिल होता है उसे कभी नहीं समझता कि हमने प्राप्त किया या हम गौर भक्ति कर रहे हैं।
वो हमेशा स्थिर जिसका ऐसा भाव है वो भक्ति मार्ग पर केवल चल पाएगा। बाकी सबको मन पटक देता है अहंकार का। अगर कोई इसमें सूक्ष्म गति है, अगर कोई सोचे वास्तव में उसको अहंकार नहीं है और किसी के अंदर कोई विकार न रह जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बिल्कुल विशुद्ध निर्मल ज्ञान हो जाए, तब भी अगर वो कहते तो भी एक प्रकार का अहंकार है कि हमको अहंकार नहीं। अगर किसी को अहंकार नहीं है तो ये कहे कि हमको अहंकार नहीं, यह भी एक प्रकार का अहंकार है कि हमको अहंकार नहीं है। बड़ी इसकी सूक्ष्म गति है। कोई विकार न हो, कोई किसी प्रकार का काम क्रोध लोभ में अहंकार रह जाए और कुल मालिक अनामी धाम तक सूरत पहुंच जाए, वो कुल मालिक के समान हो जाए, तब भी अपने को दीनहीन अधीन समझे और सदगुरु का ही गुणगान चरणों का करे, तब भक्ति पूरी हो पाएगी। उसकी पहचान ये है। इसलिए जितने धुर मुकाम के संत आए अनामी धाम के, उन सब ने अपने को ही सबसे खराब बताया कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना मुस्सा बुरा न। उन्होंने तीनों लोगों में सबसे बुरा अपने समझा और कुल मालिक की वंदना की, अपने को एक किंकर नीच अधम कहा। सभी संतों ने वर्णन किया इसका है। और जीव तुच्छ जीव जो है उन्हें कहता है कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारे अंदर कोई कमी नहीं, इसीलिए उसकी भक्ति शुरू ही नहीं हो पाती, शुरुआत ही नहीं हो पाई, उसका भाव ही नहीं बन पाया। दीनता उसके अंदर नहीं आ सकती जब तक ऐसा भाव नहीं होगा। सत्यलोक सतनाम और अनाम आगे कई, सबहि संत व्रत मान में निकाम सरने लई। अच्छा है। अब कहूँ आदि अगाध अनामी, ताकि गति मति संत बखानी। जो कछु सत्य सीत उन केरी, महू पाए मत निरख निवेरी। तुलसी जब जोई जस जस भाखा, आदौ बिरछ पेड़ पत शाखा। प्रथम पुरुष अनाम अकाया, जासु हिलोर भई सत माया। माया नाम भया एक ठौरा, सतमत नाम बंधा एक डोरा। सत्यलोक सत साहिब साईं, सत्य मिले सतनाम कहाई। चौथा पद संतन सोई भाखा, सो सतनाम कीन अभिलाखा। सतनाम से निर्गुण आया, ताकू वेद ब्रह्म बतलाया। ताकि अब मैं कहूँ लखाई, त्रिकुटी रावण ब्रह्म कहाई। माया कुमति ब्रह्म एक ठौरा, भया राम मन चौदिस दौरा। अभी वर्णन कर रहे तुलसी साहब हैं कि कुल मालिक जो अनामी पुरुष है वो अकह है, अनाम है, अरूप है। उनका न कोई रूप है न कोई नाम है। अगर किसी का कोई नाम ही नहीं, कोई रूप है, कोई सामने दिखाई भी नहीं पड़ता, न कोई आवाज उसके अंदर आ रही, न कोई प्रकाश है, तो उसको कौन समझ पाएगा? अनामी पुरुष इसीलिए अकह पार अनाम है, उसका न आदि है न अंत है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो कैसे कोई मालिक को समझता? कुल मालिक की मौज से उन्होंने अपना स्वयं रूप धारण किया और सबसे पहले उन्होंने अगम पुरुष का रूप बनाया। नीचे धार उतरी और अगम पुरुष बन गई, जिसके एक एक रोम में खरबों सूर्यों का प्रकाश है, खरबों, और उस ज्योत को अगम पुरुष कहा गया है। वहाँ का शब्द गुप्त है, कोई नमूना नहीं से कहा नहीं जा सकता ग्रंथों में। उससे फिर स्वयं कुल मालिक ने ही अपना दूसरा रूप नीचे और उतार दिया, उसमें अरबों सूर्यों प्रकाश, उसमें खरबों था इसलिए अरब, वहाँ उसको नाम रख दिया अलख पुरुष। फिर नीचे उधार वही उतरी और वहाँ नाम बना दिया सत्य पुरुष या सत्य नाम, जिसके एक एक रूप में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। ये तीन स्वरूप सदगुरु ने पहले धारण किए। सदगुरु ने ही अगम पुरुष और अलख पुरुष और सत्य पुरुष, ये तीनों में लोग भेद समझते हैं। और चार खंड हैं, अगम लोक, अलख लोक, अगम लोक, अलख लोक और सत्य लोक ऊपर नामी है। तो चार खंड में आखिरी में तो कोई है ही नहीं नाम रूप, तीन रूप धारण किए उन्होंने थे। इसीलिए ये सचखंड में चार खंड हैं।
सत्यलोक, अलख, अगम, अनामी, ये एक ही है। ये ऐसा है कि जैसे कोई किसी के मकान में 4 खंड हो और सबसे बाहर का खंड बैठक है सत्यलोक, और अनामी में संत विश्राम करते हैं। वही अंदर विश्राम कर रहे हो उनको कोई जान नहीं पाएगा, और बैठक में आ जाते तो वहां पर बैठ बातचीत करते कोई। तो बैठक सत्यलोक में है, जहाँ सत्यलोक में संतों का दरबार लगता है। इस प्रकार से चारों एक, तभी तो कहा गया है कि तुम अलख, अगम, सत साहब हो। अलख, अगम, सत साहब एक ही चीज है। अनामी पुरुष ने एक नाम अगम पुरुष रखा, अलग पुरुष रखा, सत्य पुरुष रखा, अपना रूप भी प्रकट किया। यही तक सत्य रचना है। इसके बाद वहां से सत्यनाम से एक धार आई, निरंजन, और दूसरी अष्टांगिनी महामाया। ये 2 धारों ने क्या किया, ये 2 धार 10वें द्वार पर अपना नाम इन्होंने रखा। जैसे कुल मालिक ने अपने 3 खंड बनाए थे, तीनों में नाम बदल दिए थे, तो यहाँ पर ये 2 धारों ने अपना नाम पुरुष और प्रकट रखा। 10वें द्वार पर ये धारें कहलाती हैं पुरुष और प्रकट। उसके नीचे त्रिकुटी में धारें कहलाती हैं ब्रह्म और माया। उसके नीचे सहस्त्र को कहते शिव शक्ति। तो तीनों एक ही हैं। निरंजन, ओम, रारंग तीनों काल के रूप हैं। जैसे अलख, अगम और सत्यलोक, सत्य पुरुष, अलख, अगम, ऐसे 3 ये भी है। ये नीचे नकल है उसकी, ऊपर से निकल नीचे आई, उसकी नीचे निकल फिर पिंड में आ गई। तो ये भेद उस हिसाब से बता रहे हैं कि कैसे क्या रचना का विस्तार हुआ। ये त्रिकुटी में जो ओंकार पुरुष है, यही कहा रावण है, महाकाल है, दूसरी मंजिल पर। पांचों इंद्री प्रकृति 25, 3 गुणन मिले सरगुण ईसा। इंद्री पिता भरत है भाई, गुण तन कुमति संग मन माही। इच्छा संग रंग मन मति भूला, खस परा वेद भया स्थूला। ताको सब जग राम बखाना, ईश कर्म मन भर्म भुलाना। निराकार मन भया अकारा, ज्योति मिला गुण 3 पसारा। ब्रह्मा विष्णु भये महादेवा, इनकी उत्पत्ति मन मत भेवा। शास्त्र वेद संस्कृत बानी, ये सब मन मत गति उत्पानी। 10 अवतार जगत जग माया, ये मन और अनेक उपाया। ऋषि मुनि जोगी सुर ज्ञानी, मन करता कर सब मिल मानी। तीरथ व्रत वेद व्यवहारा, जग भूला मन जाल पसारा। बहुत से सत्संगी बताते हैं कि मन नहीं लगता है। हमारा मन ऐसा सोचना चाहिए। मन तो 10 अवतारों को, 24 अवतार में जो 10 प्रमुख अवतार हैं, उनमें सबसे पूर्ण राम और कृष्ण जो अवतार हुए हैं, ये सब अवतारों को मन खा गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, ऋषि मुनि, सबको मन खा गया। तो सोचना चाहिए मन क्या साधारण है। तुम्हारे बस में कहाँ से मन हो पाएगा जब इतना है, जबकि अहंकार भरा हुआ है। अगर दीनता आ जाए तो शत्रु बचा सकते हैं इससे मन से, और कोई तरीका नहीं है। तीरथ व्रत वेद व्यवहारा, जग भूला मन जाल पसारा। जासे नाम भेद नहीं जाने, मन ही राम को नाम बखाने। संसार इसलिए भूल गया, नाम भेद ही नहीं इसको मिला, सद्भेद। और उसने क्या किया, मन को ही इष्ट मान लिया, राम को। मन राम है, उसको इष्ट मान लिया। और तीरथ व्रत जब तक इनमें सब में काल ने भुला दिया सबको। नाम गति है अगम अपारा, ब्रह्म राम 2 पावन पारा। निर्गुण ब्रह्म राम मन होई, नाम अगम गति अब अगत अगोई। तुलसी साहब ने नाम के बारे में कहा, नाम की गति अगम है। राम और ब्रह्म दोनों नाम का भेद नहीं जानते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में कहा है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बड़दायक वरदान। सगुण अगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा। सगुण निर्गुण दोनों से बड़ा नाम है। सगुण ब्रह्म है निरंजन, निर्गुण है ओंकार पुरुष। इन दोनों से बड़ा नाम है। नाम ने दोनों को अपने अधीन कर रखा अपनी शक्ति से।
नाम ने इनको सबको उत्पन्न किया है, तो सबसे बड़ा नाम है। नाम के बिना नहीं जानता कोई। ताका पट तर मन पर लावे, तासे नाम भेद नहीं पावे। यही विधि आदि अनादि लखा भेद भिन्न सब कहो। श्रुत निह नाम आधार जाना जिन अंदर कहो। है निह नामी अकथ अनामी, दस दिस लस सर सैल कही। भाखा सतनामा ब्रह्म कामा, माया मिल मन जार लई। काया स्थूला मन सह सूला, इंद्री बस भव खानि मई। काया गति धारी कर्म विचारी, भूल भटक भव भार सही। काया रचन विचार, जाही से ये जग भया। सो विधि काहूँ समार, बूझो जो जिन घट लखा। उत्पत्ति जो निखानि मन दीना, गर्भ भीतर बालक को चीना। उत्पत्ति कारज बीरज डीठा, ये मन बात लागे मद मीठा। ताकर लेखा कहूँ बनाई, तब जग हृदय सत्य समाई। सुनो गर्भ की बात विचारा, मात पिता रज बीज समारा। उल्टा उरध मुखी दुख पावे, तन भीतर का को गोहरावे। अब 84 लाख में भी जीव कितना कष्ट उठाता है। 84 लाख योनियों के बाद फिर कभी सदगुरु की दया से मनुष्य मिलता है, तो जीव के कष्टों का वर्णन किया गया है। जीव गर्भ में उल्टा लटका रहता है, मलमूत्र और सब बर्दाश्त करता रहता है, नर्क भोगता रहता है। 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जब बाहर आता है, तब उसको इतना कष्ट है कि बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता कुछ। लेकिन 6 महीने तक पिछले जन्म की याद बनी रहती है। उसके बाद माया पर्दा डाल भुला देती है धीरे धीरे। तो इसीलिए 6 महीने तक बच्चा कभी कभी अनायास हंसने लगता, कभी रोने लगता है। पिछले जन्म में कोई याद आ गई तो हंसने लगा, कोई अच्छी याद आ गई, खराब याद आई रोने लगा। तो ये माया धीरे धीरे भुला देती। 6 महीने बाद भूल जाता सब। फिर यहाँ के संसार में रत हो जाता है और कुछ बता नहीं पाता, तो उसको दर्द कहीं हो रही, इलाज कहीं किया जा रहा है। जैसे छोटे बच्चे के कान में दर्द हो तो माता पिता सोचते हो सकता पेट में दर्द हो, पेट दर्द की दवा करेंगे, जब बता नहीं पाएगा तो ये सब कष्ट भोगता है। जो इसके कष्टों का वर्णन किया गया है। उल्टा ऊर्ध्वमुखी दुख पावे, तन भीतर का को गोहरावे। भया विकल मुख नरक समाना, जठर अगिन तन तपन जराना। आजिज भया विकल बहु भारी, अति दुख मेरा विकल दुखारी। तब साहिब से अरज पुकारी, बंदी छोर मोइले उबारी। जब गर्भ में बच्चा होता है घोर नरक होता वहाँ, तो उसमें प्रार्थना करता है साहब से, हे साहब अब की बार हमको उबार लो, अब हम पृथ्वी पर जाकर अब की बार भक्ति करेंगे, भजन। उसको सब याद बनी रहती है पिछले दिन तक की। उस समय में निस दिन बंदगी करो तुम्हारी, अब मोहि काढ़ो महा दुखारी। ये प्रार्थना ये कर रहा साहब से कि रात दिन हम आपकी भक्ति करेंगे, रात दिन बंदगी करेंगे, हमको इस नरक से काढ़ लो। अब तो ही नेकन बिसरो साई, बार बार सुमिरो चितलाई। अब कह रहा हो कि हम एक क्षण के लिए भी आपको नहीं भूलेंगे, बार बार याद करेंगे, रोज हर समय याद रखेंगे आप। ये वादा करके आता है, बाद में घुमाया फिर भुला देती है। दीन दुखी से मन नहीं लाऊं, 8 पहर तुमरा गुण गाऊं। 8 पहर 24 घंटे में 8 पहर होते। कहा कि 8 पहर हम आपके गुणगान करेंगे, साहब से कहा। अब कहा चाहे इतना हम गरीब हों, दुखी हों, तब भी कोई कष्ट नहीं मानेंगे, आपका ही गुणगान करेंगे, दीन दुखी होने पर भी। इतना किया करार, जब गर्भ से बाहर गया। इतना वादा किया तब गर्भ के बाहर आया। भूला सृजनहार,
तुलसी भव जगजाल में। अब बाहिर का लागा रंगा, माता मोह पिता के संगा। अब जैसे संसार में आया, सबसे पहले माता से मोह हुआ, माँ से, पिता से, फिर और परिवार से, फिर सब धीरे धीरे माया ने फंसा दिया। लड़काई लटपट जग खेला, तो तरी बात मात संग बोला। भाई बंद सकल परिवारा, ठुम ठुम पाम चले तेलारा। लड़काई ऐसी विधि खोई, तरुण भय तरुणी संग मोई। मन की मौज करे रस रंगा, भूला ज्ञान भया चित भंगा। अब साहिब की याद बिसारी, माया मोह बंधा संसारी। अब साहब की याद भूल गया, माया मोह पड़ गया। मद में मस्त कछु नहीं सूझे, साध संत को कछु ना बूझे। खान पान निस दिन मद माता, कामिनी संग रहे रंग राता। जिन ये घट का साज बनाया, ताहे विसार जगत मन लाया। ये जीव की स्थिति बता रहे, खान पान में लग गया, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन करने लगा, आराम करने लगा, पत्नी के साथ सुख भोगने लगा, साहब को विसार दिया, फिर भूल गया। यह जग झूठ सराय बसेरा, भोर भये उठ सूना डेरा। ऐसे आ जग का व्यवहारा, जन्म जुआ जस बाजी हारा। नेकन साहिब से मन लाया, विरत भया तब अति दुख पाया। ऐसे सकल जन्म गयो बीती, नेकन जानी साहिब रीति। अंत समय जब आने सतावा, मुश्किल कष्ट महा दुख पावा। मार परे जब कौन बचावे, कठिन काल विकराल सतावे। फिर बताया अंत समय में जब काल प्राणों को निकालता है, तो बहुत मार लगाता, अत्यंत कष्ट, जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, दूसरा दुख भोगता है। कोई उसको नहीं छुड़ा पाता कि उसने भक्ति नहीं की और इसी खान पान में सुख भोगों में लगा रहा था। ऐसा नर्तन पाई के बाद जन्म गवाए, सोअस अंधा जग भया परे नरक में जाए। ये तो इसी साहब ने कहा कि देखो व्यर्थ में मनुष्य शरीर बिता दिया, मनुष्य शरीर व्यर्थ हो गया उसका, मनुष्य शरीर मिलना। ऐसा संसार अंधा है और ये सब नरक में पड़ जाता है जाके। काल आखिरी में हथकड़ी लगा के ले जाते जमराज, जमदूत, और नरकम डाल 84 होगा देते हैं। ऐसा अंधा जीव है। साहब की याद को भुलाने के कारण ऐसा हुआ। बस इतना ही। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। मैं दीन दुखी अब गुणहारा, अब शरण आपकी आया हूँ। मैं दीन दुखी अब गुणहारा, अब शरण आपकी आया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। तुम दुख भंजन अरुजन रंजन, अविनाशी पुरुष कहते हो। तुम दुख भंजन अरुजन रंजन, अविनाशी पुरुष कहते हो। तुम सत्य पुरुष अविनाशी हो, और परम पुरुष कहलाते हो। तुम सत्य पुरुष अविनाशी हो, और परम पुरुष कहलाते हो। मैं नीच अजान अनारी हूँ, साहब चरणन में आया हूँ। मैं नीच अजान अनारी हूँ, साहब चरणन में आया हूँ।
सतगुरु की शरण में आकर भी गुरु महिमा समझ न पाया हूँ। सतगुरु की शरण में आकर भी गुरु महिमा समझ न पाया हूँ। तुम अलख पुरुष अरु अगम पुरुष गुरु पूर्ण पुरुष कहते हो। तुम अलख पुरुष अरु अगम पुरुष गुरु पूर्ण पुरुष कहते हो। तुम सतगुरु सत साहब हो अरु दीन दयाल कहते हो। तुम सतगुरु सत साहब हो अरु दीन दयाल कहते हो। मैं अधम पतित पाखंडी हूँ, कायर कपटी अज्ञानी हूँ। मैं अधम पतित पाखंडी हूँ, कायर कपटी अज्ञानी हूँ। लोभी अति मोह ग्रसित हूँ, मैं कामी मन मुख अभिमानी हूँ। लोभी अति मोह ग्रसित हूँ, मैं कामी मन मुख अभिमानी हूँ। तुम दीन बंधु अरु दया सिंधु साहब सतगुरु कहलाते हो। तुम दीन बंधु अरु दया सिंधु साहब सतगुरु कहलाते हो। सब भूले भटके दीन दुखी जीवों को पार लगाते हो। सब भूले भटके दीन दुखी जीवों को पार लगाते हो। मुझको भी पार लगा दो तुम, अब द्वार तुम्हारे आन पड़ा। मुझको भी पार लगा दो तुम, अब द्वार तुम्हारे आन पड़ा। जब तक न करोगे पार मुझे, मैं द्वार तुम्हारे रहूं अड़ा। जब तक न करोगे पार मुझे, मैं द्वार तुम्हारे रहूं अड़ा। तुम सब विधि समर्थ हो स्वामी, फिर भी क्यों देर लगाते हो। तुम सब विधि समर्थ हो स्वामी, फिर भी क्यों देर लगाते हो। मैं सब विधि हारा हूँ गुरुवर, फिर क्यों न दया बरसाते हो। मैं सब विधि हारा हूँ गुरुवर, फिर क्यों न दया बरसाते हो। मैं आया सतगुरु द्वार तेरे, कुछ भिक्षा लेकर जाऊंगा। मैं आया सतगुरु द्वार तेरे, कुछ भिक्षा लेकर जाऊंगा। घर पान सका गुरु मेहर तेरी, तेरे दर पर ही मर जाऊंगा। घर पान सका गुरु मेहर तेरी, तेरे दर पर ही मर जाऊंगा। मर कर भी सतगुरु द्वार तेरे, साहब का दास कहाऊंगा। मर कर भी सतगुरु द्वार तेरे, साहब का दास कहाऊंगा। साहब सतगुरु के चरणों में यह विनती नित्य सुनाऊंगा। साहब सतगुरु के चरणों में विनती नित्य सुनाऊंगा। मैं दीन दुखी अवगुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। मैं दीन दुखी अवगुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज।